तो गाइस चलिए क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरी आदत है, जब मैं क्लास शुरू करता हूं तो हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, बीच में मैं अदर टॉपिक्स ऐड नहीं कर सकता। इससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन बिगड़ता है और आप उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मस्ती मजाक अभी ही हो जाए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी क्या चुटकुला सुनाता हूँ, सुन लो ध्यान से, बहुत मजा आएगा। और टीचर स्टूडेंट का है। तो एक्चुअली ये घटना मैथ के टीचर के साथ घटा। मैं बताता हूँ, अक्सर आप मैथ बनाते होइएगा तो क्या होता है मैथ में कि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसमें हमको मान रख के बनाना होता है। माना कि उसका उम्र x वर्ष है, माना कि उसका उम्र y वर्ष है, ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसने एक बच्चे को खड़ा किया टीचर ने और बोला कि चलो मान लो कि तुम्हारा उम्र x वर्ष है। तो बच्चा बहुत जिद्दी था, हाँ सर हम कैसे मान ले कि हमारा उम्र x वर्ष है, हम तो 14 साल के हैं। अभी तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और बच्चा को कितनों सर ने समझा रहे, मान लो हमको सवाल बनाना है, जब तक तुम मानोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। और बच्चा इतना जिद्दी था कि बोलता है कि नहीं हम मानेंगे ही नहीं, मेरा उम्र 14 वर्ष है तो है, हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं, हम एक्स वर्ष मानेंगे नहीं। अब टीचर ने उनको पनिशमेंट दिया, काफी मारे पीटे, कुछ भी किए, पर कोई चेंजेस नहीं, वो अपना डिसीजन नहीं बदला। लास्ट में लड़का टीचर के मार के डर से स्कूल आना बंद कर दिया, मतलब कि गायब हो गया क्लास से, क्लास छोड़ दिया। समय काफ़ी बीत गया, कुछ दिन बीत गए, उसके बाद बात खत्म हो गई क्योंकि बच्चा तो गया नहीं क्लास में। कुछ दिनों के बाद टीचर को कहीं जाना था, तो वो जा रहे थे, तो उनको एक नदी पार करना था। तो नदी पार करना था तो उसने देखा कि वहाँ पर नाव जो है उन्हीं का स्टूडेंट, वही जिसको सर बोल रहे थे कि मान लो कि तुम्हारा उम्र x वर्ष है, वही लड़का नाव चला रहा था। तो सर ने बोला ठीक है, उनको बोले कि चलो बाबू हमको जरा सा नदी पार करवा दो, हमको नदी पार करना है। बच्चा बोला ठीक है सर आइए बैठिए। नाव में सर को बैठा लिया और चल दिए। अब आगे की घटना आप ध्यान से सुनिए। जब वो आगे चले गए ना उसको लेकर के, तब बोलते हैं कि गुरुजी 20 धार में जाकर के 20 नदी में चला गया और क्या बोलता है सर उतरिए। सर एकदम शॉक हो गए, यार ऐसे कैसे उतरेंगे। कहता है ना सर उतर जाइए। तो कहता है क्यों, बीच में उतरेंगे तो हम तो डूब के मर जाएंगे। कहता है नहीं सर आप नहीं ना डूब सकते हैं, आप मान लीजिए कि किनारा है और उतर जाइए। तो दोस्तों ये था जोक सपाट, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हे गाइस, मैं विकी सक्सेना स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल मिस्टर सर में। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग क्या होता है, यानी कि शब्द निर्माण। देखिए मैंने यहाँ लिखा वर्ड बिल्डिंग यानी कि शब्द निर्माण। कोई भी शब्द, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उसका बनावट कैसे होता है, हम उसका निर्माण कैसे करते हैं अपने माइंड से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, दूसरे का दिमाग नहीं लगाना है, तो आप अपने दिमाग से लगाना है। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड बिल्डिंग होता क्या है। वर्ड बिल्डिंग मतलब समझ रहे हैं ना, बनाना, वर्ड बनाना यानी कि शब्द यहाँ पे आपको बनाने का सीखना है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अंग्रेजी में ऐसे 2 प्रकार के शब्द होते हैं जिसको हम बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, एक होता है सिंपल, एक होता है डिराइव्ड। ठीक है, एक होता है सिंपल और एक होता है डिराइव्ड। ये 2 शब्द चीजें ही आपको सीखना है। ये दोनों चीजों को आप समझ लेते हैं तो आप आसानी से बना सकेंगे कि इंग्लिश वर्ड का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए मैं सिंपल में आपको बता दूं। ठीक है, ये पहला नंबर है हमारा सिंपल। सिंपल जो शब्द होता है उसको आप किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश का जिसको आप किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, और वैसा शब्द जो बदला नहीं जाता है, ठीक है, उसको हम सिंपल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा मैन, ठीक है, या फिर ओमैन, है ना, ऐसे शब्द, ठीक, ओमेन। तो ये सारे शब्द को आप किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये वर्ड ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, और 1 2 4 और वर्ड आपको लिख के बताता हूँ, जैसे कि गुड, है ना, उसके बाद हो गया फियर। तो ऐसे शब्द जो होते हैं ये किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होते, ये सिंपल है, समझ रहे, ये साधारण शब्द है, ये किसी भी परिस्थिति में इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंजेस नहीं आता है। आप समझ रहे हैं इसको। तो ये हो गई हमारा सिंपल वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, ये साधारण वर्ड बिल्डिंग है जिसको किसी भी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि डिराइव्ड क्या होता है। ठीक है, तो आप डिराइव्ड को चेंज कर सकते हैं।
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो होते किसी और रूप में है और उसमें उसको आप किसी और रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम ड्राइव करते हैं। और इसको मुख्य रूप से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक, ड्राइव को समझने के लिए आपको चारों पार्टों को समझना होगा कि क्या है ये चारों पार्ट। अगर आप इन चारों पार्ट्स को समझ लेते हैं तो जाकर के आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए मैं एक एक करके आपको ड्राइव को समझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी बेहतर तरीके से। तो चलिए दोस्तों, इन चारों को समझते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो आप लोग करें। कमेंट आप बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आपको वीडियो कैसा लगता है ये ओपिनियन आप जरूर बताइए। कमेंट्स करने में बस आपको कुछ सेकेंड्स लगेंगे, तो वो भी आप जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब हम ये ड्राइव क्या होता है और इसके ये 4 पार्ट्स क्या है, हम इसको समझते हैं। तो गाइस चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि शब्द निर्माण में हम लोग सेकंड वाले सीखने वाले हैं ड्राइव, इसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव या ड्राइवर दोनों शब्द बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको 4 मेन पॉइंट्स को समझने होंगे, जो मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं। मैं अब आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्राइमरी डेरिवेटिव। ठीक है, ये प्राइमरी डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो छोटे होते हैं, जिसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और इसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से वर्ड और चेंज क्या होंगे सो देख लीजिए। जैसे कि हॉट, ठीक है, एक शब्द है, इसको आप चेंज करके हीट बना सकते हैं। ठीक, हॉट से बन गया हीट, थोड़ा सा चेंज किए, लेकिन दोनों का क्या हो रहा है, मीनिंग कहीं ना कहीं मिलता जुलता है हल्का सा। तो हॉट से बन रहा है हीट। ठीक है, टेल, टेल होता है TALE, इससे आप बना सकते हैं टेल, TELL, टेल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चेंजेस होती है वर्ड में, जिसको आप थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं और मीनिंग एक ही जैसा हो, जिसका अर्थ कहीं ना कहीं एक हो, समान हो। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी डेरिवेटिव में यही हो गया प्राइमरी डेरिवेटिव। तो इसमें आप थोड़ा सा छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपको हम सेकेंड नंबर बताते हैं। सेकेंड है साधारण शब्द में प्रत्यय जोड़कर। अब साधारण शब्द प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय तो पढ़े होंगे। किसी भी शब्द के पहले अगर कोई वर्ड लगाया जाता है तो उसे उपसर्ग बोलते हैं, और लास्ट में लगाया जाता है कुछ वर्ड्स, जो लास्ट वाला शब्द होता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। यानी कि स्टार्टिंग को उपसर्ग बोलते हैं और एंडिंग को प्रत्यय बोलते हैं। ये हिंदी का है, तो आप समझ जाइएगा इसको। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेरिवेटिव। ये सेकेंडरी डेरिवेटिव क्या होता है, ये इसको समझिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव जो होती है, इसमें आप अंत में कुछ लगा करके चेंज करते हैं। मैंने पहले ही बताया प्रत्यय उसे कहते हैं जिसको लास्ट में कुछ लगा करके इसकी मीनिंग को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ प्राइमरी शब्द में, जैसे कि अभी हम सेकेंड वाले को समझ रहे हैं, तो सेकेंड वाले को समझिए। जैसे कि है गुड, ठीक है, मैं बता देता हूँ ये गुड, इसके लास्ट में अगर आप कुछ लगा देते हैं और इससे इसका मीनिंग चेंज होता है, तो ये हमारा सेकेंडरी डेरिवेटिव कहलाएगी। ठीक है, सेकेंडरी डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे कि गुड है, इसके लास्ट में हम लगा देते हैं नेस, तो ये क्या हो गया, गुडनेस। ठीक है, अगर है इसमें मैन, ठीक है, आप इसमें जोड़ देते हैं हुड, हो गया मैन हुड। तो ऐसे शब्द जिसको आप लास्ट में लगा करके कुछ चेंज कर सकते हैं और उसका मतलब अर्थ बदल सकते हैं, और ये शब्द बिल्डिंग इसी को बोलते हैं। अगर ये 4 पॉइंट को समझना है, सेकेंडरी डेरिवेटिव में यही होता है। आप किसी भी चीज के लास्ट में प्रत्यय लगा सकते हैं। प्रत्यय लगाना है, कोई नया शब्द जोड़ करके आप उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि गुडनेस, मैनहुड, बैडनेस, ओल्डनेस, ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के लास्ट में आप लगा करके उसके अर्थ को आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डेरिवेटिव। अब चलिए तीसरा नंबर को समझिए। तीसरा क्या है, साधारण शब्द में उपसर्ग जोड़कर। अब उपसर्ग क्या होता है, पहले, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको पहले आप लगा करके उसके अर्थ को चेंज कर सकते हैं। तो इसको समझिए, ये क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले लगाना है आपको। जैसे कि विश होता है, WISH विश, ठीक है, इसके पहले मैं लगा देता हूं अन, तो ये क्या हो गया, अनविश। इच्छा, अनिच्छा है। ठीक है, ऐसे शब्द जिसके पहले आप लगा करके उसके सेंस को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अनविश। जैसे कि कुछ और वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि साइड, ठीक है, साइड, साइड माने बगल, अगर आप इसके पहले लगा देते हैं आउट, तो क्या हो गया, आउटसाइड। ठीक है, ऐसे शब्द जिसको पहले आप कोई वर्ड लगा करके उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आउटसाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको समझ गए। उपसर्ग और प्रत्यय हमारा क्लियर है।
प्रत्यय लास्ट में कुछ लगा करके चेंज कर सकते हैं, उपसर्ग में पहले लगा करके चेंज कर सकते हैं। अब ये लास्ट वाला को समझिए, ठीक है, एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जोड़ने से बनता है, ठीक है। लास्ट जो 4 पॉइंट्स है उसमें आपको एक शब्द के साथ दूसरे वर्ड को ऐड करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि है फुट, FOOT, फुट, फुट मतलब पैर, अगर इसमें आप जोड़ देते हैं पाथ, PATH, तो ये क्या हो गया, फुट पाथ, ठीक है। एक दो शब्द एक साथ मिल गए, ठीक है। ऐसे शब्द दो शब्द एक साथ मिलकर के एक नया शब्द बनाता है, ठीक है, वो हमारा चौथा नंबर होता है वर्ड बिल्डिंग का। डेरिवेटिव का चौथा पॉइंट में हम क्या करते हैं, दो शब्द को एक साथ जोड़ करके एक नया शब्द बिल्डअप करते हैं, ठीक है। तो आप इन चारों को समझ गए। और फर्स्ट नंबर में आपको कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज करते हैं, उसको प्राइमरी डेरिवेटिव बोलते हैं। सेकेंडरी डेरिवेटिव में आप लास्ट में कोई नया वर्ड जोड़ करके नया शब्द बना सकते हैं। एंड असाधारण शब्द के उपसर्ग में क्या होता है कि पहले आप जोड़ सकते हैं एंड लास्ट एक शब्द में दूसरा शब्द जोड़ सकते हैं। कोई भी वर्ड हो जिसको में आप कोई दो को वर्ड को एक साथ बनाते हैं, एक साथ ला करके उसको चेंज करते हैं, तो वही हमारा कहलाता है चौथा मतलब। ये चौथा मीन्स हो गया, मतलब डेविड का चौथा मीन्स। तो ये चारों पॉइंट्स थे जिसको हमने समझा। अब कुछ वर्ड्स जो है हम अब इसमें का जो वर्ड बिल्डिंग का है, अगर कोई चैप्टर बच गया तो उसको हम कल क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक फॉर द वॉचिंग।